तेरा प्रभु नानक दे ज्ञान त्यान किस कर्म न जाना हार न जाना तेरी सब दे वडा सतगुर नानक जिन कर राखी ने बहुडल गुर सेविया ऐनस सहज सुभाय दर्शन बरसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय वै सब कसम दीनुर तुम सो झटिया तुद जिठे सच्ची बात चाह मन जम जन्म दी कटिया सजन सजा बादशाह शाह शाह इस बात बैठया सोई है सबना दा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा घर दूजा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुर हाई सुन मीता जीव हमारा बल बल जासी हर दर्शन दियो दिखाई एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुर हाई सुन मीता जीव हमारा बल बल जासी हर दर्शन दियो दिखाई सुन मीता तोड़ी गोवल जाई ए मन तेरा भाई राव पाव मलोआ बल बल तोआ ए मन तैको देसा सुन मीता हो तेरी शरणाई आया प्रभ मिलो दियो उपदेसा मान न कीजै शरण बनीजै करे सो भला मनाइयै सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै यो दर्शन हर जियो पाइयै भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नाम है मीता जन नानक को गुर कृपा तारी सावे अकल निरंजन नीता भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै हर नाम है मीता जन नानक को गुर कृपा तारी सावे अकल निरंजन डिठा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोठ महला पंजवा घर दूजा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुर हाई सुन मीता जीव हमारा बल बल जासी हर दर्शन देहो दिखाई। गुरु साहिब शासक जीओ अज का पवित्र पावन हुक्म 611 अंक सोठ राग के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपालु सतगुरु जी का आया है। आप जी वड्डिया भागा वाले हो नींद दुनिया के मालक सतगुरु संत गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी के पुत्र पावन गोद विच बैठ के अपना समा के सवास सफले बना रहे हो। श्रोमणी भगत भगत कबीर जी की अमृत बाणी श्लोक भगत कबीर जी के आपकी लड़ीबद्ध कथा पिछले कई दिनों तो श्रवण कर रहे हो। कबीर जी ने 134 श्लोक कल तक
आप जी ने श्रवण किए। बड़े दूजे भेद जीवन समझाते ने, पखंड का खंडन करते हैं। कबीर ठाकुर पूजे मोल लै, मन हट तीरथ जाए। इत्थे तीर्थां का खंडन नहीं किया। मन हट कहते ने जिहड़ा काम हट करके करना, भी अपनी मर्जी नाल आपे शुरू कर लिया ते आपे ही खत्म कर लिया। मन हट तीर्थ जाए, भी जिवें मान लो मारे कहते गुरु समान नहीं, गुरु समान तीर्थ नहीं कोई। हुण गुरुद्वारे किसी ने आना है तो पर हट करके आ रहा। हट की है, मैं नंगे पैरी ही जाना है, भावें होवे ठंड, भावें होवे गर्मी, सियाल होवे, मैं नंगे पैरी जाना। ये की है? मन हट करना। मैं सवेरे भुखे रह के ही रब के दर्शन करने ने। वखरी गल संगत जी, अपनी अपनी एक भावना होती है भी असीं अन्न जल ग्रहण करन तो पहला परमेश्वर का नाम लैके मुँह सुचा करिए। पर जे कोई मरीज होवे, कोई रोगी होवे, बीमार होवे, हुण उहदे वास्ते सवेरे कुछ ना कुछ खाना जरूरी है, क्योंकि दवाई जड़ी बूटी जिन्हें लैनी है ते खाली नरने कर्जे तो नहीं ना ली जाएगी। इस करके हठ नहीं। महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब जी कितने नहीं महाराज लिखा कि तू भुखिया रह के रब की पूजा कर। ये भगतां ने तो इतों तक कह दिता, भुखे भगत न कीजै, ये माला अपनी नीजे। भुखिया भगती नहीं होती। वाहिगुरू आ माला चक्कर साढ़े को भुखिया नहीं, बिना अन्न तो कोई गल नहीं। भुखे रोटी महाराज ने भी क्या छोटे अन्न करे पखंड, ना सुहागन ना होए रंड। जेड़े अन्न रब का बनाया होया अन्न है, जिन्होंने बच की क्या अन्न देवता, पानी देवता, संत देवता, लूण पंजवा पाया पवित्र, का हुआ पाप पवित्र, पापी सिर तन कढ़िया सुखा पाइया। सतगुर कहते ने प्रकाश योग नियमता रब दियां ने, पर इहदा त्याग नहीं करना। हाँ सीमत दायरे विच शक ये भी नहीं, जित खाते तन पीड़ी है मन में चले विकार। बाबा और खाना कुछ बार इन्ना भी नहीं खाना, खाए खाए करे पद फैली, जान में सूखी बाड़ी, जीव वाली हालत हो जाए। सो मन हट करके भाव कर्म कांड बना लेना, कर्म कांड नहीं बन देना कभी। संगत याद रखियो, साडे जीवन में बड़ियां गल्लां ने जिहड़ियां असीं कर्म कांड बना लईआं। आ देखो हुण परसों तो श्राद्ध शुरू होने ने ना, ये श्राद्ध वाले त्यौहार साडे नहीं है, ये हिंदू धर्म के ने, सनातन धर्म के उन्होंने ग्रंथां की इसकी महत्ता लिखी है। गुरबाणी में इसका कोई महाराज ने कुछ नहीं, ये कोई इसका फल नहीं दसिया, कुछ नहीं। इतों तक भी गुरु नानक साहब जी के जीवन में एक घटना भी दुनी चंद का प्यो से जो दुनी चंद ने उसकी याद में श्राद्ध का लंगर किया, बड़ा खर्चा किया। धन गुरु नानक साहब जी महाराज ने सदा भेजा। महाराज कह लगे भी आह काहदे वास्ते लंगर लाया, मेरे प्यो का श्राद्ध है। महाराज तेरा प्यो ते उत्ते बघियाड़ बन के भुखा बैठा मर रहा है, क्या तेरा लंगर उत्थे नहीं पहुंचना। मान लो घर में 4 जी है, दूर तो छो मर के मिलना कि नहीं मिलना वो बाद की गल। जींदियां दे विच भी तुहाडे परिवार में 5 जी होण, एक नूं 5 की रोटी खवा ली तो बाकी 4 का ढिड भरेगा? भरेगा नहीं भरेगा। तो जे जेड़े जींदियां का नहीं भरदा तो मरिया का कितों भरना। कबीर जी ने कहा सी, रामानंद जी ने जो कबीर जी की परखना की ना, कबीर जी कह लगे देखना सी भी इन्हों के अंदर वाकई ज्ञान है कि नहीं है। देखो रामानंद जी की गुरु ग्रंथ साहब में शब्द भी है, दर्ज किया गुरु साहब जी ने। परखण वास्ते भी ये कर्म कांडी है कि गल्लां ही ज्ञान दियां करदे कि आप उत्ते चलदे भी नहीं। कह लगे रामानंद कबीर नूं, कबीर जा दुध लैके खीर बनानी है, साडे पिता का पितरां का श्राद्ध करना है। कबीर कह लगे वो किवें खाणगे? कह लगे भी वो गुप्त खा जाते हैं। कहते ठीक है। कबीर पार्टी लई लैके ते सोची गई भी जवाब तो गुरु नूं ना भी नहीं कर सकते। जाके ते उथे एक खाली नलका पिया सी, उहदे अगे बाल्टी रख दी जिस पानी नहीं सी आता।
कुछ विद्वानों ने भी लिखा कि उत्थे लोहे की गां का बोर्ड से गां की फोटो बनी सी। कहता पाप बाल्टी थले रख के ते जिवें दुध चोंदे है ना उहदे हिसाब नाल हाथ नाल धारां कीतियां आगे लैके रावण ने कहते कि भाई कबीर लै आया, कहते हाँ महाराज लै आया। नाल वाले कितने महाराज बाल्टी तो खाली है, कहते नहीं ये दुध है गुप्त गां का, ये पीण वाले ये दुध की खीर किने खानी है जेडे दिसदे नहीं, आओ मरे हुए गुप्ती ने ना जेडे खाण के गुप्त वाले को चीज भी तो गुप्ती जाएगी। रावण तो बड़े मुस्कुरा के खुश हुए भी हाँ वाकई ज्ञान में टिकिया हुआ है। पखंड का खंडन किया है। वक्री गल है हम साडे तबके के भाई भी विच देखियो साध खाण के जा जाके अरदासां कीतियां जाणगियां, बड़ा बड़ा पखंड चलेगा 10 दिन 15 दिन चलता ही काम। सलाह नाल किसी पंडित का भाई का नाई का किसी जिन्हों भी खवाया जाता है वह ढिड भर सकता है। प्रशादा छकाना अन्न है पर कर्मकांड कदों बनता है कि उन्होंने दिनों ही खवाना है, अगे पिछे नहीं। ये छकना है साढ़े कुछ चलाक लोगों ने की किया जी 50 सिंघां का प्रशादा कर लांगे प्रार्थना से कान इधरों नहीं पढ़ना तो इधरों पढ़ना है। गल तो वही है ना, तू 50 सिंघां का प्रशादा अगे पिछे क्यों नहीं कराया। राधा में ही 5 सिंह 5 प्यारे आप आए थे। असी लोग दुनिया के विच संगत जी पखंड का बहुत ज़्यादा बोलबा अज तो नहीं गुरु साहब के समय नहीं ਇਹੋ कुछ ही करता सी। कबीर कहते ने ठाकुर तुझे मुल ले पत्थर का ठाकुर लैके मुल लैके मन हट तीर्थ जाए, मन मर्जी का तीर्थां से जिहड़ा भटकदा है। पहला तो तीर्थां से जाने की मर्यादा है, सानू इतिहास पता हो, जे नहीं पता उत्थे जाके इतिहास पढ़ो। मान लो जिवें संगत गई हजूर साहब, सब तो जरूरी उत्थे पहली एक मर्यादा यह भी है पहला जाओ उत्थे देख कराओ नमस्कार की है, उतों का इतिहास पढ़ो। उत्थे बोर्ड लगा होता है, इतिहास पढ़ना जरूरी है। ये अस्थान क्यों बनया, फिर की है सानू तीर्थ बारे समझ आती, साड़ी वो जी भावना बनती तीर्थ का फल मिलता। उत्थे नाम जपना जाके गुरु का शुकराना करना महाराज कुर्बान जाए सवेला स्वामी जी तुम्हारे द्वारे आए। कहते मानव तीर्थ जाए देखा देखी स्वांग धर भूले पड़का खाए। देखा देखी हम ज्यादातर सिक्खी 5 तरह की विद्वानों ने बनी है। एक तो देखा देखी वाली सिक्खी है, एक मत्था टेक रहा देख के दूजे में टिकन लग पे, वो फलानी जगह से एक जा रहा दूजा भी जा रहा है। संगत जी सिक्खी तो कमानी पैती है, सिक्खी एवं नहीं जी मिलती, सिक्खी तो कमानी पैती है। मेरे वर्गा कपड़े पा के बह के एक दूजे का सिख बन गया नहीं, सिक्खी सिक्ख्या गुर विज्ञान गुरु की जब तक प्रचार करा नहीं ना साढ़े अंदर उदों तक नहीं। कहते देखा देखी स्वांग घर, स्वांग की होंदा है आ तुसीं देख लो दिवाली के लागे आके रामलीला करते हैं ना, ਉਹਦਾ ਸਵਾਂਗ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, कोई राम बन गया कोई लक्ष्मण बन गया कोई रावण बन गया। और असल में थोड़ा सा उन्होंने करैक्टर अदा करने वाला उन्होंने भेख बदलने को कहते सवांग था। कहते देखे देखी देखा देखी सवांग धर, देखो देखी पता फलाना रोज जा रहा है वो घर च बड़ी बरकत आ गई है, उन्होंने देख के भी जाना पिया। जे उन्हें जाना छड़ दिता उन्हें भी छड़ दिता। संगत जी इस घर में श्रद्धा ते प्रेम प्रवान है, ते नाम की रात वो झोली में गुरु पाता जो निष्कामता सहित होकर कोई कर्म करता है। देखा देखी के नाल कभी नहीं कुछ जे मिलता, जो देखा देखी में जुड़िया टुटा लगे भी बहुता समा नहीं जी लगता। जिस दिन श्रद्धा ना गल पूरी हुई, ना अरदास सुनी गई, ना कोई गलबात खिट बनी, मन का बराग पट्ठा होया तो फिर घर बैठ जाता है। कबीर कहते देखा देखी स्वांग घर खुले पड़का खाए, फिर भुल जाता रब के नाम नूं। तीर्थां ते जाना सी, उतों आके मैं ये सोची लैनी सी तीर्थ नहावन जाओ, तीर्थ नाम है। वो तीर्थ क्यों बनया, उत्थे भगती हुई, नाम जपया गया। मैं भी अपना जीवन तीर्थ बनावा, मैं भी भक्ति करा, मैं भी नाम जपा सिमरन करा, गुरु की सेवा करा।
संगत जी सिख के दो खामणे जिवें पंछी उड़ता है ना, देखा तुसीं दो खामणे होंदे ओहदे, एक सज्जे खब्बे। सिख दी ने दो खामणे, एक सेवा ते दूजा है सिमरन। सेवा निष्काम, सिमरन निष्काम। ये जी सेवा थोड़ी ते मंगण बहुता, वो खेड नहीं। 5-10 दिन जाके झाड़ू पोछा कीता ते नाल अगे बड़ी वड्डी लिस्ट तैयार कर देती है। नहीं, ये सेवा नहीं है, इतने तू सौदेबाजी कर रहे हैं। जे तेरा विश्वास है ना तो वो मंगण दिता ही नहीं है। बिन बोलिया सब कुछ जानता, देखा देखी नहीं। वो फलाना जा रहा तो मैं भी जा रहा नहीं, अंदर प्रेम हो गई। असी ते संगत जी सच जानिए, असी ते गुरु साहब का देश सारे जीवन च नहीं दे सकते। ये जी तुहानू आज़ादी मिली है ना, हुण आज़ादी ना बैठे हो, ये एवं नहीं मिलेगी। सिक्खियां बड़ियां औखियां कमाइयां नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरु जी के समय मंगत राम सिख सी गुरु अर्जन साहब जी का इतिहास जिसका जिक्र आता है। ये जहांगीर दे दरबार दे विच शाही महल दे विच चोर बरदास सिंह बहावत संतरी सी। जहांगीर की बेटी ने ये देखा, बड़ा गुरसिख सी, जो उस समय की मर्यादा चलती सी, बाणी पढ़ता रहता, जपजी साहब इनू कठ सी, गुरु गुरु करता रहे, साबत सूरत दस्तार सिरा वाली खेड़ वर्त रही थी। ते गुरु अमरदास जी महाराज ने वाह वाह करे ते जन सोने तिनको प्रजा पूजने आवे। जेड़ा नाम जपदा ना संगत जी, एक सुहापन होंदा शरीर दा, जिहड़ा आप अजकल कोई मेकअप बना भी बड़ा सोहना बन सकता है, पर एक सुहापन है गुणा का। वो सुहापन जिहड़ा है उन्होंने किसी मेकअप की मुताजी नहीं। मरग ने वाह वाह करे ते जन सोने, मरग ने उन्होंने काया भी सुंदर होगी, जिनको प्रजा पूजना है, बड़ी दुनिया सत्कार करती। मंगत राम सी जिहड़ा बाणी का प्रभाव सी, बड़ी चढ़त सी। जहांगीर की बेटी ने इस देखा तो अपनी मां को कह लगी कि मैं वो पहरेदार के नाल शादी करनी है। मां ने देखा ये तो सिख है, कह लगी साडा धर्म होर है, वह धर्म होर है। कह लगी नहीं नहीं तो मैं शादी ये नहीं करनी, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दे। बार हट, त्रिया हट, साधु हट, ये 3 हट मने की। जहांगीर ने गल की, लाडली बच्ची सी। जहांगीर कह लगा कि बेटी होर थोड़े ने, नहीं पिताजी मैं शादी करनी थी तो मैं करनी। जहांगीर कह चलो ठीक है। पहरेदार कहता जाओ, उन्होंने कह दो कल कलमा पढ़ा के मुसलमान कराओ, जिन्हों किसी शहर का इनू नवाब बना देंगे, राज दे देवांगे, तो ये अपनी जिंदगी कोई गुजार लगे। जी किस्मत खुल गई है। हूँ ये गल्लां सी जिहड़ा मंगत राम के लाल जिहड़ा संतरी सी, उहदी घरवाली अंदर शाही दरबार में नौकरान का काम करती सी। वो गल उहदे कन्नां 'च पई। उन्हें जाके अपने बंदे नूं राती दसी कि तेरे नाल दा जिहड़ा मंगत राम है, उहदी किस्मत जिहड़ी है वो खुल गई। पहला आप जी पता है सिंह लफ्ज जिहड़ा साडे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी खंडे पट की पहुंच तो बाद तलक लगा। जिवें गुरु अर्जन साहब जी महाराज का नाम गुरु अर्जन देव सी, गुरु अर्जन सिंह नहीं सी। इवें पहला राम देव दत्त एवं एक नाम पहले चलते सन, दास। सो वो पहरेदार ने जाके जो सवेर हुई, मंगत राम ने गल की भी तेरी तो भाई किस्मत खुल गई है। जहांगीर की बच्ची तेरे ते मोहित हो गई है, तो तेरे नाल कहती मैं शादी करानी, तो तेनों मुसलमान बना के अज असीं जहांगीर के दर ते खड़े हाँ। कल की पता तेरे राज मैं भेज दे, तेरे दर से खलोना पै जाए, भुल ना जाए सन। मंगत राम कह लगा ये गल पक्की, कहता हाँ पक्की है। अपनी बंदूक उन्होंने फड़ाई, कह लगा भी मैं मुसलमान नहीं बन सकता, अगर मैं सिखी नहीं तैयारी। समा लिया, बंदूक छड़ के उतों रूह खुश हो गया, पाप चला गया। जहांगीर को पता लगा भी भज गया। सारे आले दुआले डोडी पटा दी भी जिथे मिले उथे फड़ के कैद करके लेके आना। मंगत राम पिछौर चला गया। उथे जदों धर्मशाला च जान लगा तो हुण इहदी चित्र बना के सारे पासे खबर फैल चुकी सी। उथे
एहलकार ने पछाण लिया। जो पछाण लिया तो कह लगे भी इस तरह जान तो तू मुसलमान बन जा। कह लगे मुसलमान नहीं बनना। कहते जहांगीर का हुक्म है जान तो मुसलमान बन जाए, जे नहीं बनेगा तो कैद करके तो सिर ला के मेरे को लेके आना। कहता मंजूर है, मैं तुम सिर ला दो, मैं अपनी सिक्खी नहीं छड्डनी। अजे उदों खंडे पट की पौध नहीं सी, पर सिख तो सिख ही है ना, पर एक सिक्खी सिखिया गुर जा। मनक राम कह लगा मैं अपने गुरु का सिख हाँ, मैं अपना धर्म नहीं परिवर्तन करना। कह लगे ठीक है फिर तू तैयार हो जा। कह लगे मेरी एक बेनती है, मैं अपने गुरु की कलाम पढ़ लवा, जो मैं सीस नवावांगा तो फिर मेरा सिर कट देगा। इतिहास लिखता है जपजी साहब का पाठ किया, श्लोक पवन गुरु पानी से जो आके अरदास की, सिर नवाया, उसका सीस कट दिता गया। थाल में पा के जहांगीर को लैके गए सिर का। जो लैके गए जहांगीर ने एहलकार को जो क्या पर्दा चुकिया, अपनी धी को बुलाया, सोहना दाड़ा है, सीस पिया है। जो धी लागे जाके हाथ ना लगी तो इतिहास लिखा है 1.25 गिठ सीस सी जो थाली तो चौक गया। हैरान हो गया जहांगीर की है। कह लगी मैं पता नहीं, पता लग गया असी काफर हाँ, इन्हें अपने धर्म के पक्के रह के ये मरण तो बाद भी साडा हाथ नहीं ये सीस लग रही। इतना पवित्र रिश्ता है। ये श्रद्धा बढ़ती है संगत जी प्रेम ना। श्रद्धा देखो देखी नहीं। कबीर कहते देखा देखी स्वांग घर, देखो देखी सिख बन गया। आ देखे देखी ना कथा 2-4 सुनी, और गल्लां बातां उहदे बारे सुनिया। देखो देखी अमृत छक लिया, अमृत छक लिया। मैं तो हैरान होता, आप पिछे जी अमृत संचार होया सी ना, ते 25 बच्चे सी साडे पिंड दे जिन्हां ने अमृत छकिया। उन्हां 25 विचों 5 भी नहीं है जिहड़े इत्थे मत्था टेकण आउंदे होणगे। 5 भी नहीं लभणे तुहानूं जिहड़े जिन्हां ने छकिया ना, उन्हां 25 चों 5 भी नहीं है जिहड़े तत्ते आके मत्था रोज भी असीं अमृत छकिया, अमृत छकिया। जिहड़े उहदा फर्ज बनदा है सवेरे अमृत वेले उठ के इशनान करना, नेत्रे करके गुरु साहब के दर्शन करने। स्कूल भी जाना है ना तो पहला उठते ही 10 मिनट की फर्क पैदा, गुरु साहब के दर्शन करके फिर स्कूल जाना। और 25 विचों मैं 5 भी तुहानूं याद आ कि 5 की 3 भी नहीं लभदे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੇਤਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 2 ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਨੇਤਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्यों ये माँ बाप का फर्ज। माँ का सब तो पहला मैं अपनी भैनों भी ते बीबियों को बेनती करता हूँ, तुहाडे सिर ते है जो तुसीं बच्चों को सिखाओगे। देखो देखी ते छक लेंदे ने, फिर 2-4 दिन पाया, फिर कभी गाबला पा लिया, कभी गाबला ला लिया, घर की सिक्खी बन जाती है ते बाद पता नहीं लगता। ये देखो देखी ये सिक्खी ये निभदी नहीं। सिक्खी लिपदी है श्रद्धा की, प्रेम की सिक्खी। जाओ तो प्रेम खिलत का जाओ, फिर घर तली गली में जाओ। आ देखो देखी वाली है ना। मैं एक आंकड़े पा रहा से सिख फलवाड़ी दे विच भी अज तक 75 लाख प्राणियां ने अमृत छक लिया। आंकड़ा है ते तुहानूं 75 लाख जिहड़े ने वो लभदे पे ने। वो साढ़े वर्गे वही है, बार बार जो कि पिंड अमृत संचार आया वो ही फिर पहुंच जाने जो पिछले छाके आए मत्था टेकिया, काम से बाबे ने सौखा बनाया, देग कराई, महाराज पिछले अमृत बख्श है, आगो बैठ चढ़ के जहाज से 5-10 दिन महीना 2 महीने खालसे बने रहे। फिर कृपान टक दी, फिर अगली बार कि फिर अमृत संचार होएगा तो फिर हो हाल। ये देखा देखी फिर मिलता कुछ नहीं। सिक्खी ते कमानी पैती है, गुरु की सिक्ख्या कमानी पैती है। सिख बनना सौखा नहीं। असीं ते झूठ का ही कहना चाहते। बाहर से चढ़ो गुरुद्वारे के विच बैठ के झूठ बोल जाते, गुरु की झूरी झूठ बोल जाते, रब के घर झूठ क्यों डाले नहीं है। कबीर कहते देखा देखी स्वांग, देखा देखी कपड़े पाले धर्म वाले।
धर्म के कपड़े पाने के नाल धर्मिक नहीं बनेगा। भुले भड़का खाए, उन कपड़े पा ले पर अंदर ना श्रद्धा, ना ज्ञान, ना भावना, ना प्रेम, फिर भड़कता है। फिर जिथे मर्जी जाके मथे टेक लेता, जिथे मर्जी टिके ला के तुरया करता है। कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजे सब संसार। कबीर कहते ने पत्थर को रब बना दिता लोगों ने, पूजे सब संसार। शेख शादी कहते ने, कहते पत्थर को कहते ने कि सब तो ज्यादा तरक्की वो की है दुनिया के। इन्हें पूछा भी वो किवें, कह लगे जो पत्थर सी लोगों के पैरों से रोता सी, जो तराश के इसकी मूर्त बन गई। मारी शब्द ने पखान गढ़ के मूर्त कीनी, देखे शादी पाओ, ये मूर्त साची तो गढ़ना है खाओ। कबीर इतने भी कहते पाहन परमेश्वर की है, लोगों ने पत्थर को रब बना दिता। धंधे ने भी जो लोजन को देखा सी, पूछा की कर रहे हैं, कहते जी ये रब है। रब पत्थर च नहीं सी, रब भावना च सी। भगत जी के 5 शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब जी, भावना विच सी रब, पत्थर च नहीं सी। फोटो विच रब नहीं जे हुंदा, फोटो विच भावना बनी हुंदी है। आगे तो वही है, उत्ते चित्र बने, कोई गुरु नानक साहब जी का बन गया, गुरु गोबिंद सिंह का बन गया, राम जी का बन गया, कृष्ण जी का बन गया, है तो कागज सी ना। पर देखने वाले की भावना फल मिलेगा, वो कागज तो नहीं मिलेगा, वो फोटो तो नहीं मिलेगा, भावना क्या है। कबीर कहते हैं पाहन परमेश्वर किया, पूजे सब संसार। इस प्रवासे जोरे पुणे ताली तार, जेरे पत्थर को रब समझ लग पे, नहीं पत्थर को देख के तेनू रब याद आना चाहिए। पत्थर की मूर्ति बनी है, उन्होंने देख के तेनू रब याद आना चाहिए सी, पर होया कि रब नहीं याद आया। मूर्ति देख के मथा टेक के बस उसे भुल गया, बाहर आके तेनू रब नाम याद नहीं आया, हरी याद नहीं आया। उन्ना चिर सी जदों तक मंदिर च खड़ा सी, गुरुद्वारे च जब धार्मिक स्थान से खड़ा है, उदों तक याद है, बाहर आया फिर वो याद है। कहते इस प्रवासे, इस यकीन ते जेड़ा बदन में मैं कर जावांगा बूढ़े काली धार, कहते जिवें कोई बड़ी डूंगी खाई में डिग जाता है, ऐसा ही उसका जीवन रुड़ जाएगा। एक दिन उसका जीवन ही जेड़ा वो इस तरह ही, क्यों गुरु वो तो आपसी रहन पाई लैन आते ना, सारे कहते गुरुद्वारे हुई सोझी पाई, गुरुद्वारे होए सोझी पाई सिंह, एक द्वारे होए अच्छा होए सिंह। इतने आके मन निर्बल, मन ज्ञानवान होना सी, मन श्रद्धा भावना सहित होकर गुरु चक्र में जुड़ना सी। पर ये कर्मकांड में फस गया। साढ़े वास्ते भी कर्मकांड ही है, जिस को मत्था टेकन तक सीमित आप गुरु ग्रंथ साहब मत्था टेकी गए, पर बाणी पढ़ी नहीं, बाणी विचारी नहीं, तो जीवन की बनेगा। बाहर कहते बाणी में बिरले पढ़ते, बाणी बिरलो विचार से ये बिरले ने जिन्होंने समझ आ जाती है, वो फिर बाणी के नाल समझते ने महाराज ने क्या किया साथ। जपजी साहब ब्रह्म ज्ञान की दात देने वाली बाणी है, आप रोज पढ़ते सानू हो गया ब्रह्म ज्ञान, क्यों नहीं साड़ी भावना क्यों नहीं बनती। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु समझ के परमेश्वर समझ के